सभी को नमन। मैं बहुत से लोगों का बिहेवियर देखता हूं आप में से, और जो सवाल आप करते हैं, अधिकतर लोग किसी न किसी कृपा को पाने के लिए बड़े बेताब हैं। उन्हें लगता है कि कोई कोई ब्लेसिंग दे देगा और उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बार बार आप आशीर्वाद दे दो, हमारे सर पर हाथ रख दो। इंडिविजुअल मैसेज भी बड़े करते हैं लोग। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, आशीर्वाद दे दो कि वो सब ठीक हो जाए, आशीर्वाद दे दो कि बीमारी दूर हो जाए। किसी के आशीर्वादों से कुछ नहीं होता, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। कोई आशीर्वाद आपको इनसे पार नहीं ले जा सकते, और अगर ले जा सकते हैं तो याद रखिए मामला बड़ा खतरनाक है। कोई ना कोई आपकी जगह भुगतेगा। आप जानते हैं, जब जब कोई भी किसी को आशीर्वाद देता है, उसकी जगह पर उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। ये आशीर्वाद का सीधा साधा मतलब होता है। इसलिए किसी गलत फहमी में तो पढ़ना मत, ना पढ़ना और ना पाना किसी को। क्या आप आशीर्वाद दे दो? आशीर्वाद से तरक्की के लिए आशीर्वाद मांगो। यस, पॉसिबल है ये। इसका मतलब बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन कर्म खत्म करने के लिए नहीं। आप सोचो कि कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे और आप बीमारी से ठीक हो जाओ, आप कष्ट से बाहर आ जाओ, आप कर्जे में हो, कर्जा आपका उतर जाए। ऐसा आशीर्वाद दे दो। आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाएं, ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो जाए, वैसा नहीं तो वैसा, जो आपकी मर्जी। किसी के आशीर्वाद से अगर ऐसा हो जाएगा तो याद रखना, बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। बड़ी भारी कीमत किसी को तो चुकानी पड़ती है। तो इसको थोड़ा ख्याल करना। आशीर्वाद ऐसे काम नहीं बनाया करते। काम अगर बनता है तो आपकी मेहनत से बनता है। कृपा कर दो, कृपा कर दो। बार बार सर पटक पटक के अपना सर किसी के आगे रोना और ये कहना, हमने देखा ना मूवीज में बड़ा होता है ऐसा। किसी को कुछ कोई काम पूरा करवाना है तो वो जाके अपना सर पटकेगा वो माता रानी के आगे या किसी भी रूप के आगे, और फिर उनसे प्रार्थना करेगा कि मेरा तो, जब खून निकलने लगेगा तो माता के गले से वो हार टूट कर गिर जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारा काम बन गया, जाओ, तुम्हारे को आशीर्वाद दे दिया, सॉरी। ये सारे मामले बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक है। कोई किसी को इस तरह से आशीर्वाद नहीं दे सकता, और अगर देता है तो वो अपने लिए मुसीबत खड़ी करता है देने वाला। इसलिए किसी से मांग के कभी सामने वाले को मुसीबत में मत डालना। somebody has to take care of your pain। ध्यान रखना इस बात का कि आपके अपने कर्म है, कर्मों के हिसाब में कोई किसी के साथ नहीं है। मैंने देखता हूँ लोग गुरु महाराज जी से नाराज बैठे होते हैं, गुरु महाराज जी से नाराज बैठे हुए हैं बस ऐसे। वो एक काम बोला था गुरु महाराज जी को, बेटा पास नहीं हो रहा, तीसरे अटेम्प्ट है, गुरु महाराज जी ने काम किया नहीं, मैं नाराज हूं। कल किसी से बात हो रही थी, गुरु महाराज जी ने काम किया नहीं, मैं नाराज हूं। गुरु महाराज जी तुम्हारे पापा जी के नौकर तो नहीं बैठे, तुम कहो और तुम्हारा वो काम कर दें। गुरु महाराज जी तुम्हारे गुलाम तो है नहीं कि तुमने कहा और तुम्हारा काम कर दिया जाए। बात को समझना। मैं कहूंगा कुछ, ये नीम के लड्डू हैं, कुछ टाइम तक खाने पड़ेंगे। बड़े मीठे लड्डू खाए हैं अभी तक, बड़ा प्यार मिला है, सत्कार मिला है, लेकिन कुछ बातें कड़वी पिलानी पड़ती हैं। जरा प्यार से पी लो, नहीं तो कभी ना कभी जूते खाकर पियोगे फिर। सबसे बड़ी चीज को समझना यहाँ पर, कोई कृपा, किसी और का कोई आशीर्वाद आपके जीवन में, सिवाय इसके कि वो आपके जीवन में आपकी तरक्की में कुछ सहायक हो जाए, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। हाँ, आशीर्वाद से तरक्की होने में संभावना रहती है, कोई रुकावटें दूर हो जाती हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए मांगोगे तो आशीर्वाद है। लेकिन अगर केवल इस बात के लिए, अपने कष्ट दूर करने के लिए किसी से आशीर्वाद मांगा, तो आप समझिए उसको हम मुसीबत में डाल रहे हैं। लोगों ने श्री गुरु महाराज जी को नहीं छोड़ा। आप जानते हैं श्री गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं? आप सभी ने देखा है ना, उनकी सेहत मुबारक किस तरह से गड़बड़ होती है।
सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी लोग पीछे पड़े रहते हैं, कष्ट अपने दे देकर ले लेकर पहुंच जाते हैं वहां पर, किसी तरीके से हमारे कष्ट निवार दो, हमारी तकलीफें दूर कर दो, हमें ना करना पड़े, हमें ना सहना पड़े, आप सह लो हमारी जगह पर। और गुरुदेव को सहना भी पड़ता है, वो दयालु हैं, वो दयालु हैं, सह लेते हैं। पर अगर हमारी मानो तो हमें मंजूर नहीं है, मेरी मानो तो मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। महाभारत काल में एक एक भगवान की एक भक्त थी, उसका जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिक्र करते थे कि हमारी एक प्रेमिका है, चाहने वाली है, बहुत ओल्ड लेडी है, बड़ी प्रेमिका का मतलब ऐसे ना समझे, बड़ी ओल्ड लेडी है, लेकिन हमारा हमारे से बड़ा प्रेम करती है। तो अर्जुन को इशारा करते थे कि युद्ध जब हो रहा था ना, बड़ा सा मैदान था, तो युद्ध के उस कोने में ना उस बुढ़िया का झोपड़ा है, वहां मत जाना, उसके पास मत जाना, और जाना गलती से अगर पहुंच जाओ तो नाम मत बताना अपना। तो उनको, अर्जुन को एक बार युद्ध में बड़ी प्यास लगी, और कोई और तरीका नहीं था, पानी वानी सब खत्म हो गया था उसके पास, तो कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनली उस बुढ़िया के, उस लेडी की तरफ, वो जो घर था उसका जो झोपड़ा था उसकी तरफ जाना पड़ा। तो वहां गया तो उसने जाकर जाकर पहचान लिया कि भाई ये वही जगह है जहाँ के लिए भगवान कृष्ण ने मना किया हुआ है, तो यहाँ जाना, पहले बात तो जाना मत, और अगर चले गए तो वहां अपना अपना परिचय मत देना। तो उसने सिंपली जाके कहा कि मैं एक योद्धा हूं, और आप प्लीज मुझे मुझे पानी पिला दें कृपा करके। तो माता जो है वो बैठी, और उसने कहा कि, माता ने पानी पिलाया। अर्जुन को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस बुढ़िया के झोपड़े के अंदर जो है ना, दो तलवारें लटक रही हैं, और बड़ी भयंकर चमकती हुई तलवारें जो है ना ऐसे लटक रही हैं। बड़ी हैरानी हुई कि इस बुजुर्ग महिला को इस तलवारों से क्या काम, ये क्या करती होगी इन तलवारों का। चाकू समझ में आते हैं छोटे मोटे हो, लेकिन तलवारें लटकी, नंगी लटकी हुई हैं। और बड़ी हैरानी भी हुई, पानी पिया, उसके बाद उसने पूछा कि भाई नाम क्या है आपका, तो कहा कि योद्धा समझ लीजिए, बस नाम क्या करेंगे। तो फिर कहा कि माता जिज्ञासा है कि ये तलवारें किस लिए लटकाई हुई हैं आपने। तो उन्होंने कहा कि ये तलवार जो है, ये तलवार जो है अर्जुन के लिए है, अगर कभी वो मिल जाए ना तो उसकी मैं गर्दन उतार दूं। भाई क्या नाराजगी है आपको अर्जुन से? अर्जुन से नाराजगी ये है कि वो खुद तो जो है ना वो रथ पर चढ़ा बैठा है, और भगवान कृष्ण को उसने अपना रथवान बनाया हुआ है, कोच बनाया हुआ है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये बात, बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है ये वाली बात कि उसने ऐसा क्यों किया हुआ है। हर एक का अपना अपना प्यार है, आप सोचो, उसका अपने ढंग का प्यार है। वो इतना भी कष्ट अपने भगवान को नहीं देना चाहती। अब हालांकि हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही रथवान बनना स्वीकार किया है अर्जुन का, लेकिन वो इतना भी कष्ट, अब ये सबका अपना अपना प्यार है, इनका भाव अलग है, उनका भाव अलग है। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन के रथवान जो है वो आप हैं, मेरे रथ के को चलाने वाले आप हैं, मुझे सही दिशा आप दीजिए। उसका भाव अलग है। लेकिन इस स्त्री का भाव जो है, इस बुजुर्ग स्त्री का जो भाव है, ये बिल्कुल अलग है। इसका भाव प्रेम का है। ये कहती है कि आप तो चढ़ा बैठा है उसके रथ के ऊपर, और भगवान को रथवान बनाया हुआ है, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब अपने प्रभु को मैं कष्ट दूं, ये बर्दाश्त नहीं है। सबका अपना अपना है। और जो दूसरे, अब ये मैं आपको किस क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही लोग ऐसे भी हैं। एक बार हमारे एक संत जी, हमारे एक भाई जी, गुरु महाराज जी के लिए कुछ पिन्नी बना कर लेकर गए, जैसे सर्दियों में लेकर जाते हैं पिन्नी, वो आटे के लड्डू जिसे बोलते हैं। तो आटे के लड्डू बना कर लेकर गए, तो वो जो है वो जो स्टील का जो डब्बा था जिसके अंदर वो बना के रखी हुई थी, वो काफी मतलब काफी टाइटली बंद था वो। अब उसने गुरुदेव के सामने देना चाहिए, तो देते हुए भाई ढक्कन हटा के देना चाहिए था। वो जल्दबाजी में भूल गई कि ढक्कन हटाया नहीं, तो वो उसने डब्बा जो है वो गुरुदेव के सामने ऐसे पकड़ा दिया। अब गुरुदेव खुद वो डब्बा लिया अपने कर कमलों से, और डब्बा खोलने की कोशिश करे, लेकिन वो बहुत टाइट है।
हैं तो भगवान, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने करके खोल तो लिया, लेकिन अच्छी खासी मतलब जोर लगाना पड़ा, बहुत टाइटली बंद था। इस बात को समझिएगा कभी भी कि भगवान इस धरती पर जब हैं, इस धरती के सभी नियमों का पालन करते हैं, कोई नियम नहीं तोड़ते यहाँ के। अगर श्री सदगुरुदेव भगवान, हमें, मैं उन बहुत से लोगों के बारे में ऐसा सुनता हूँ कि अरे वो तो भगवान है, अरे उनको क्या होता है, उनको कोई कष्ट थोड़ी होता है, वो तो भगवान है। भगवान बेशक हैं, लेकिन जब वो इस धरती पर हैं तो इस धरती के हिसाब से यहाँ के नियमों का पालन करते हुए, यहाँ के हर रूल को फॉलो करते हुए, शरीर की एक मर्यादाएं हैं, उस शरीर की मर्यादाओं से वो पार नहीं जा सकते। तो भगवान को कष्ट ना दें, कष्ट ना दें। ये कष्ट अपने शरीर को मिल जाए, जरा एक कष्ट खुद सहने की आदत डालें। हम में से बहुत से लोगों का कि बचपन में ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि उनको बिल्कुल छुई हुई बनाकर रखा जाता है, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा वहां पर उसको हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल सुकोमल एकदम, इतना लाड, इतना प्यार। मजाल है कि इस बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ हम दे दें। जरा ख्याल कीजिएगा, बच्चे हैं, प्यार मिलना चाहिए उनको, लेकिन उनको रफ एंड टफ भी बनाना सीखना, रफ एंड टफ भी बनाना सीखना, और उनकी वजह से भगवान को कष्ट मत देना, जो कि हम में से अधिकतर लोग करते हैं। बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, या कुछ मर्जी कर दो, इसको बच्चे को ठीक कर दो, कुछ मर्जी कर दो। क्यों कर दो भाई? बच्चे के अपने कष्ट हैं, बच्चे की अपनी तकलीफें हैं, अपने कर्म हैं। कर्मों का हिसाब बड़ा करड़ा है, बड़ा करड़ा है। आप जानते हैं आपके घर में बच्चा बन के कौन आता है? पिछले जीवन का कोई कर्जदार हो सकता है, ये कर्ज लेने आया है या कर्ज चुकाने आया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है आज वो आपका बच्चा, आज उसके प्रति बड़ा लाड कर रहे हो, लेकिन हिसाब किताब बड़ा करड़ा हो सकता है। इसलिए उस बच्चे के लिए आप भगवान को कष्ट मत दें। जरा केयरफुल रहें, केयरफुल रहना इस बात के प्रति कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं। थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए ना, अपनी तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने भरपूर जो है वो बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने बताएंगे कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है। और कोई भी थोड़ी सी मुसीबत के समय हमें हमें स्ट्रोंग रहना नहीं आता, हम रफ एंड टफ नहीं बनाए गए हैं। पालन पोषण ऐसा नहीं किया गया कि आपको रफ एंड टफ बनाया जाए। इसलिए मैं बार बार क्षत्रिय होने का जिक्र करता हूं, जरा अपने क्षत्रिय खून को याद करना, ताकि आप इस रफ एंड टफ बन सको, बहुत छुई हुई ना बनो। छोटी सी तकलीफ होते हुए एकदम मैं से घबरा के बस सर पे उठा लेंगे सारी चीजों को, जैसे पता नहीं क्या हो गया, छोटी छोटी बातों के ऊपर। मैं बात ये कहना चाहता था कि थोड़ा रफ एंड टफ खुद भी बनना और अपने बच्चों को भी बनाना। ऐसी घटिया ट्रेनिंग मत देना कि बस मेरे बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो। कुछ जीवन में कुछ कठिनाइयां, कुछ तकलीफें बहुत 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 जरूरी होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। एक छोटा सा बच्चा, आप ही कितना कोई इंसान समझ लीजिए, जो बचपन में वो देख रहा है कि एक उसके बगीचा है घर के बाहर, और बगीचे के अंदर एक छोटा सा कोकून, कोकून मतलब तितली जब पैदा होती है तो वो छोटा सा कोकून की तरह से वो बना होता है, खोल बना होता है, अंडा है, अंडे को कोकून बोलते हैं वहां पर। तो खोल है, बड़ा काफी रफ होता है, काफी मोटा होता है वो। तो उसने देखा कि तितली जो है उसमें से पैदा होने की कोशिश कर रही है, पैदा हो गई है, लेकिन वो जो उसके उसके अंदर एक छेद हो गया है, उस अंडे के अंदर एक छेद हो गया ऊपर से, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो तितली उसमें से बाहर निकालती है अपनी मुंडी, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। जोर लगा रही है अंदर से, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। ये बच्चा सोचता है इसकी मदद करते हैं, बेचारी कितनी तकलीफ पा रही है, कितनी तकलीफ पा रही है, इसकी मदद करते हैं। सहन नहीं होता उससे, जैसे हम में से बहुत से लोगों से सहन नहीं होगा, अगर आप खुद देखेंगे तो उसने जब ये देखा तो उसने कहा कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। उसने क्या किया कि वो जो खोल था, जो अंडा था जिसको वो तितली अंदर से तड़प रही थी उसको बाहर खोलने के लिए, तो उसने ब्लेड लेकर उसको थोड़ा सा कट कर दिया, उस अंडे को थोड़ा काट दिया साइड से। और उस तितली ने जोर लगाया, और जैसे तैसे करके वो टूट गया। और टूट गया तो वो तितली बाहर आ गई।
अब देखा तो उसका शरीर जो है वो सूजा हुआ था, फूला हुआ था तितली का, और पंख जो थे वो बिल्कुल पतले थे, बहुत पतले थे। बड़ा हैरान भी हुआ, दुखी भी, उसको लगा कि बस अब तितली जो है वो थोड़ी देर में पंख फड़फड़ाएगी और उड़ जाएगी। मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने तितली की बड़ी मदद करी। उसको लगा कि मैंने मदद करी, लेकिन कुदरत का विधान कुछ अलग था। विधान ये था, ये तितली जब वो स्ट्रगल करती थी, इसके बॉडी के अंदर एक ऐसा लिक्विड भरा होता है, इसका बॉडी सूजा हुआ है, इसका शरीर जो है इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। जब वो जोर लगाती, उसको उस खोल को तोड़ने का जो कोशिश करती, तो जोर लगाने में इसके बॉडी से वो लिक्विड जो है वो पंख के अंदर जाता, और पंख स्ट्रोंग होते, तब वो बाहर आती तो पंख के जरिए उड़ सकती थी। लेकिन क्योंकि इसने वो खोल काट दिया, इसलिए वो तितली ने की को मेहनत उसको नहीं करनी पड़ी, और मेहनत ना करने के कारण उसके शरीर के अंदर जो लिक्विड था वो वहीं का वहीं रह गया, तो शरीर उसका सूजा रहा और पंख उसके कमजोर रहे, और कुछ ही दिनों के अंदर वो मर गई। जाहिर सी बात है, जीवन में स्ट्रगल खत्म कर दिया उस लड़के ने, उस बच्चे ने स्ट्रगल खत्म कर दिया। हम में से बहुत से लोग जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं चाहते, बस प्रभु सब कुछ ठीक ठाक रखना, सब आपकी कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। क्यों भाई ठीक ठाक क्यों हो जाए, क्यों हो जाए? सारे सारी शांति, सारी सारी ठीक ठाक चीजें आपको मिल जाएं और सारे कष्ट दूसरों को मिल जाएं? ऐसा आसान नहीं है मामला। मामला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा ही टफ है। जो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस बारे में। जीवन को बहुत पोला पोला नहीं बना लेना, बुढ़ो बस सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, सब आपकी कृपा बनी रहे, बस सब अच्छा अच्छा चलता रहे। अच्छा अच्छा सदा नहीं चलेगा। संघर्ष की राह जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने जीती है अंधेरों से जंग, सूरज बनकर वही निकलता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, जिसके जीवन में जितने ज्यादा कष्ट दिए जा रहे हैं उसको उतना ही ज्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको बहुत पोला पोला सा जीवन मिला हो ना, तो जरा पोला पोला सा जीवन मिला हो तो मामला कुछ गड़बड़ है। आपने सही डिमांड नहीं रखी, आपकी डिमांड कुछ गलत हो गई है। मांगा है, मांगोगे तो मिल भी जाएगा। हे प्रभु मुझे बस सुख शांति रखना, घर में सब अच्छा अच्छा सा रखना, बेटा पास हो जाए, बेटी की अच्छे से शादी हो जाए, पति जो है वो उसकी तबीयत ठीक रहे, घर पे सब कुछ अच्छा रहे। क्यों अच्छा रहे, क्यों अच्छा रहे? सारी अच्छाइयां आप ही के लिए बनी है और सारी बुराइयां औरों के लिए बनी है? ऐसा नहीं है। और अगर ज्यादा ऐसा करेंगे, ज्यादा ऐसा सोचेंगे कि मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, तो हो सकता है कभी ऐसा ही जीवन मिलेगा फिर तितली वाला। याद रखना, उड़ान नहीं भर पाओगे, रेंगते 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 चली जाओगे। बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? आप जानते हैं, इस धरती की बजाय बहुत से लोग, इस धरती पर जन्म लेने के बजाय बहुत से लोग ऊपर ही रहना पसंद करते हैं, जन्म नहीं लेना चाहते यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं यहाँ इस धरती पर आने लगा था तो बहुत से लोगों ने रोका था मुझे वहां पर, अरे क्या कर रहे हो वहां जाके, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, छोड़ो। बहुत बोला गया था, वहां से वहां पर यहाँ से आने, मुझे पता था यहाँ पे क्या होना है, बहुत कुछ बताया गया था, बहुत कुछ पता था। स्ट्रगल जीवन में, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, रिश्तों के लेवल पर, सारे स्ट्रगल शुरू से लेकर आखिर तक लिखे हुए थे, और पता था कि ये सब होना है। उसके बावजूद मन, बस दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ऐसे ही चले आते हैं ऊपर से। जिसको पता है, जिसको, जो हम आए ही ये सोचकर हैं कि हम यहाँ पर तकलीफें सहने के लिए आए हैं। हमने कभी कहा ही नहीं कि हम यहाँ पर कोई 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 लॉलीपॉप खाने आए हैं, यहाँ पर कोई हम फूलों की सेज पर सोने के लिए नहीं आए हैं। मान के ही चले हैं कि कष्ट होंगे। तो बहुत बहुत लोगों ने रोका था, बहुत एंजल्स ने रोका था कि भाई क्या करोगे वहां जाके, बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तकलीफें तो झेलनी पड़ती हैं, सत्य है। उन्होंने पोला पोला सा जीवन चुना। पोला पोला सा जीवन सबके लिए नहीं होता। अब यहाँ पर कोई तो आएगा और कोई तो कष्ट सहेगा।
श्री सदगुरुदेव भगवान जी से भी जब किसी ने पूछा कि आप क्यों इतने कष्ट सहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हमको यहाँ पर लड्डू खाने थोड़ी आए हैं, हम आए ही कष्ट लेने के लिए हैं। तो इस बात को याद रखिए कि अगर जीवन में कोई कष्ट मिल रहे हैं, ये परमात्मा की बड़ी दया है। परमात्मा ने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है आपके लिए। और याद रखना, जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है, हर ऐरा गैरा नहीं निकलता। अंधेरों से जंग लड़नी पड़ती है। तो जीवन में संघर्ष को स्वीकार करना, ये मानना कि संघर्ष उत्तम है, जो हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। परमात्मा का शुक्र है कि उसने चीजें सब सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं दी, कष्ट दिए हैं, तकलीफें दी हैं, बुढ़ापा दिया है, बीमारियां दी हैं, रिश्तों की समस्याएं दी हैं, धन की समस्याएं दी हैं। शुक्र है परमात्मा का। गुरु नानक साहब जी सीधे सीधे शुक्राना करते हैं कि केते दुख भूख सदमार, लोग दुख से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, जो ये मार पड़ती है कर्मों की। कहते केते दुख भूख सदमार, एवी दात तेरी दातार। हे प्रभु, ये भी आपकी दया है, ये आपकी कृपा है कि आप इतने कष्ट दे रहे हो हमें। पता नहीं आपने हमारे लिए कितना बड़ा कल्याणकारी कार्य सोचा हुआ है करना। तो इस बात को अच्छे से याद रखें, संघर्ष की राह जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जितने जिसने जीती है अंधेरे से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो कष्टों को स्वीकार करना, धन्यवाद करना कि परमात्मा ने आपके जीवन को पोला पोला नहीं बनाया। जिनके जीवन पोले पोले से हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंचते। हमेशा दुखों के लिए शुक्राना, कष्टों के लिए शुक्राना, थोड़ी और तकलीफें आ जाएं क्या फर्क पड़ता है। इसलिए तो कई बार मैं आपसे सवाल करता हूं कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ कष्ट सहने को स्वीकार करते हैं, कितने लोग हैं जो कष्ट को स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े लोगों की तौबा हो जाती है। ये कष्टों वाला मामला हमें मत कहना, ये कष्ट वाला मामला हम तो पोले पोले जी लेंगे, जैसे हैं ठीक है हम, तो जैसे हैं ठीक है वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन जीवन में तरक्की नहीं होगी। इस धरती पर अब जन्म लेना, ऊपर रहकर भक्ति करना पॉसिबल है ऊपर भी, लेकिन इस धरती पर जन्म लेकर जो यहाँ पर कष्ट सहकर जो भक्ति करते हैं, लाखों गुना ज्यादा फल मिलता है। तरक्की जो होती है वो लाखों गुना ज्यादा होती है यहाँ पर। तो ये मामला थोड़ा ऐसा है, इसलिए तकलीफों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। जीवन की कुछ बातें हमारे लिए जरूरी हैं, मैंडेटरी हैं। ये तकलीफें, ये कष्ट, ये जो शरीर के हो रहे हैं, मन के हो रहे हैं, विचारों के हो रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं, जो रिलेशंस तकलीफ दे रहे हैं, जो फूल के चारों तरफ जैसे कांटे होते हैं, ये वैसे ही हैं। इसलिए ये तकलीफ देने के लिए हमारे लिए ये सब जरूरी है। तो शुक्र मनाएं परमात्मा का कि उन्होंने ऐसा कष्टप्रद जीवन दिया है ताकि हमारी तरक्की बेटर हो सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु का, जो उन्होंने अभी तक हमें संसार में थाम के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।